समीकरण यानी कि एक्सप्रेशन शून्य जमा वाई जमा ऋणात्मक यानी कि -7 को हल करें। जब y का मान ऋणात्मक 3 और y का मान 0 और y का मान 7 हो। आइए देखें कि y का मान ऋणात्मक 3 रखने पर इस समीकरण यानी कि एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 0 जमा ऋणात्मक 3 जमा ऋणात्मक 7। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने और घटाने पर उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इस शून्य को अनदेखा कर सकते हैं। तो अब यह समीकरण हो जाएगा ऋणात्मक 3 जमा ऋणात्मक 7। इसे हल करने के लिए हम यहां संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम संख्या रेखा के बिना हल करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 3 0 से 3 अंक छोटी संख्या है, इसलिए अगर हम इसमें ऋणात्मक 7 जोड़ेंगे तो ये ऋणात्मक 3 से 7 अंक और छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि ऋणात्मक 10 ऋणात्मक 3 से भी छोटी संख्या होगी। या फिर दूसरे तरीके का प्रयोग करके हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि संख्या रेखा द्वारा समझना हमेशा आसान होता है। ये 0 है, हम इसमें ऋणात्मक 3 जोड़ रहे हैं और फिर इसके बाद ऋणात्मक 7 जोड़ रहे हैं। ऋणात्मक 7 के लिए हम ऋणात्मक 3 के 7 स्थान बाईं ओर चलेंगे, तो ऋणात्मक 7 जोड़ने पर ऋणात्मक 3 से ऋणात्मक 7 तक इस तीर की लंबाई कितनी है। ऋणात्मक 7 का परम मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है और यही इस तीर की लंबाई है, लेकिन हम यहां बाईं ओर जा रहे हैं। इस तीर की लंबाई 3 है क्योंकि ऋणात्मक 3 का परम मान 3 है। यहां पर हम एक बार 3 स्थान बाईं ओर जा रहे हैं और फिर 7 स्थान बाईं ओर जा रहे हैं, यानी कि कुल 10 स्थान बाईं ओर जा रहे हैं। यह दूरी ऋणात्मक 7 के परम मान को प्रदर्शित करती है और यह दूरी ऋणात्मक 3 के परम मान को प्रदर्शित करती है। इसलिए हमने यहां ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 7 के परम मान को जोड़ा है, लेकिन क्योंकि हम यहां 0 के बाईं ओर जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों का जोड़ ऋणात्मक 10 है। तो अगर चिन्ह या साइन समान हो तो हम दोनों संख्याओं के परम मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ सकते हैं, और 0 से बाईं ओर होने के कारण यहां उत्तर ऋणात्मक होगा। इसलिए y का मान ऋणात्मक 3 होने पर इस समीकरण का उत्तर ऋणात्मक 10 है। आइए देखें कि y का मान 0 होने पर उत्तर क्या आता है। y का मान 0 रखने पर यह समीकरण यानी कि एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 जमा ऋणात्मक 7। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस समीकरण का उत्तर है ऋणात्मक 7। और अब देखते हैं कि समीकरण में y का मान 7 रखने पर उत्तर क्या आता है। तो y के स्थान पर 7 लिखने पर यह समीकरण हो जाएगा 0 जमा 7 जमा ऋणात्मक 7। हम इसे दो तरह से हल कर सकते हैं। हम इसे 0 जमा 7 घटा 7 लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 7 घटा 7 यानी कि 0। दूसरे तरीके से हल करने के लिए हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये 0 है और हम 7 पर हैं। 7 0 के दाईं ओर है और हमें इसमें ऋणात्मक 7 जोड़ने हैं, इसलिए हम 7 स्थान बाईं ओर चलेंगे। 7 के बाईं ओर 7 स्थान की दूरी पर 0 है, यानी कि हम दोबारा 0 पर पहुंच जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर है 0।